क्या मिनी मिलिशिया के अंदर कंपटीशन टूर्नामेंट कभी होगा? क्या मिनी मिलिशिया का कोई फ्यूचर है? क्या मिनी मिलिशिया कभी ई स्पोर्ट गेम बन पाएगा? क्या मिनी मिलिशिया से पैसा कमाया जा सकता है? क्या मिनी मिलिशिया के अंदर हैकर्स और मॉड मेनू प्लेयर्स कभी बैन होंगे? क्या मिनी मिलिशिया के अंदर कभी अपडेट वगैरह आएगा? इन सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं आज मैं इसी वीडियो के अंदर। बस आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, बीच में स्किप करके नहीं जाना है, नहीं तो आप कंफ्यूज रह जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपटीशन के बारे में। मिनी मिलिशिया का कंपटीशन पहले भी होता था, आज भी होता है और आने वाले टाइम पे होता भी रहेगा। अब ये कंपटीशन होता कहाँ है? अब ये कंपटीशन होता है कुछ यूट्यूबर्स आपस में मिल करके यूट्यूब चैनल पे कंपटीशन कराते हैं, टूर्नामेंट कराते हैं। और अगर आपके लोकल एरिया में कोई गेमिंग कम्युनिटी के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर होंगे तो वो भी करवाते रहते हैं, बट इसके बारे में आपको पता करना पड़ेगा, अपने एरिया के सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ेगा। थर्ड, आप स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट में पता कर सकते हो, वहाँ पे भी भाई चिल्ड्रंस डे पे, टीचर्स डे पे या छोटे मोटे कोई ऐसा इवेंट प्रोग्राम होता है स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पे भी गेमिंग कंपटीशन होता है और उसमें फ्री फायर, BGMI, मिनी मिलिशिया जितने भी बैटल्स वाले गेम है सबका टूर्नामेंट होता है। इसका कुछ मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे टूर्नामेंट हो चुका है। और इन सब टूर्नामेंट में ज्वाइन करने का सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये फीस, 60 रुपये फीस लगता है, रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है। उसके बाद अगर आप जीतते हो तो आपको 1500 रुपए मिलेंगे। फर्स्ट प्राइज 1500, सेकंड प्राइज 1000, थर्ड प्राइज आई थिंक 500 रुपए का समथिंग मिलता है। तो टूर्नामेंट पहले भी होता था, आने वाले फ्यूचर में भी होगा, बट बड़े लेवल पे कब होगा इसके बारे में बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बड़े लेवल पे कराने के लिए स्पॉन्सरशिप वगैरह चाहिए, बड़े बड़े कंपनी वाले पैसा इन्वेस्ट करेंगे तभी हो पाएगा। और ये चीज पॉसिबल कब है? जब मिनी मिलिशिया आपका ई स्पोर्ट में आएगा। अब ई स्पोर्ट की बात छेड़ी दिया हूं तो ई स्पोर्ट के बारे में भी बताता हूं। मिनी मिलिशिया ई स्पोर्ट में आ सकता है, जरूर आ सकता है। देखो, कोई भी गेम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जब बच्चे एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उस गेम को खेलते हैं, तो उस गेम के जो डेवलपर्स होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। और जब उस गेम की ऑडियंस बहुत बड़ी होती है तो बड़े बड़े कंपनी वाले जो स्पॉन्सरशिप लेते हैं, वो मतलब स्पॉन्सर करते हैं, वो लोग बड़े बड़े भाई कंपनी वाले अपना गेम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, जैसे कि फ्री फायर में होता है, BGMI में होता है, और भी 2-4 अच्छे गेम्स है उसमें भी होता है। इसी तरीके से जब तक मिनी मिलिशिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस नहीं आएगी तब तक मिनी मिलिशिया ई स्पोर्ट गेम बनना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को कोशिश ये करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स को एक्टिव कराना है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश में हूँ, वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ, गेम्स भी खेल रहा हूँ, बट आपको भी भाई ध्यान देना है, अपने दोस्तों को बोलना है थोड़ा बहुत मिनी मिलिशिया खेलते रहें। बाकी इसमें बात की जाए अब कुछ और पॉइंट्स की, मिनी मिलिशिया के अंदर हैकर्स कभी बैन होंगे कि नहीं होंगे, मॉड मेनू कभी खत्म होगा कि नहीं होगा। देखो भाई, मिनी मिलिशिया के अंदर हैकर्स बैन होंगे, मॉड मेनू भी खत्म होगा, लेकिन तब जब मिनी क्लिप वाले बराबर अपडेट लाते रहे। जब वो बार बार अपडेट्स लाते रहेंगे, वर्जन चेंज होता रहेगा, तो हैकर्स का जो पुराना हैक है वो बंद हो जाएगा, फिर वो कोशिश करेगा नया हैक ट्राई करने का। तो उस टाइम पे मिनी मिलिशिया के अंदर रिपोर्ट का एक ऑप्शन है। अगर आप किसी को रिपोर्ट करते हो तो मिनी क्लिप वाले उस समय एक्टिव होकर के उस प्लेयर को बैन भी कर देंगे। लेकिन इन सब चीजों में काफी ज्यादा टाइम लगेगा और मिनी क्लिप वाले तभी इस पे एक्शन लेंगे जब बहुत ज्यादा ऑडियंस रहेगी। अभी ऑडियंस बहुत ज्यादा नहीं है। अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट, इसका मिनी मिलिशिया का कोई फ्यूचर वगैरह है कि नहीं। मिनी मिलिशिया का फ्यूचर पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। आप मिनी मिलिशिया में छोटा मोटा टूर्नामेंट वगैरह खेल करके पैसे कमा सकते हो। पैसे वाली बात भी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स मुझसे पूछते हैं, भाई मिनी मिलिशिया खेलते रहते हो, क्या पैसा वैसा मिलता है? हाँ भाई, छोटा मोटा टूर्नामेंट खेलोगे पैसा कमा लोगे। और टूर्नामेंट का मैंने आपको बता ही दिया कहाँ कहाँ पे टूर्नामेंट वगैरह होता है। सेकंड, आप यूट्यूब पे वीडियोस डाल के भी पैसा कमा लोगे, तो पैसा तो इजिली कमा लोगे, ठीक है। लेकिन फ्यूचर की बात की जाए तो इस गेम का फ्यूचर है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है कहां फंस जा रहा है? मिनी मिलिशिया DA2 और मिनी मिलिशिया क्लासिक में। क्लासिक बहुत हाई लेवल का गेम है, ओल्ड वर्जन है, और उसके अंदर बहुत अच्छे फीचर्स है। जैसे गेम के अंदर 12 प्लेयर्स एक साथ खेलेंगे, कुछ 2-3 अलग अलग मैप्स हैं, कुछ अलग अलग वेपन्स हैं,
गेम के अंदर ही आप किसी भी प्लेयर को स्पेक्टेट कर सकते हो, ऑन द स्पॉट किसी भी प्लेयर को बैन कर सकते हो। तो जितने भी टूर्नामेंट कंपटीशन होते हैं ज़्यादातर मिनी मिलिशिया क्लासिक में ही होते हैं। DA2 में कंपटीशन बहुत कम होता है, क्योंकि DA2 में भाई आप स्पेक्टेट नहीं कर सकते, ऑन द स्पॉट हैकर्स को निकाल नहीं सकते, और क्लासिक में हैकर्स भी बहुत ज़्यादा कम है, DA2 में बहुत ज़्यादा है। तो जब भी टूर्नामेंट वगैरह होता है, कंपटीशन होता है, इसीलिए ज़्यादातर क्लासिक भाई होता है, मतलब मिनी मिलिशिया क्लासिक वर्जन का होता है। तो फ्यूचर में भी भाई क्लासिक का होता रहेगा, DA2 का बहुत कम चांसेस है, क्योंकि अगर मान लो कोई टूर्नामेंट कराता भी है तो वो कैसे स्पेक्टेट करेगा, गेम के अंदर वो रहेगा तो फिर 5 प्लेयर का कंपटीशन चलेगा। वैसे तो 6 ही प्लेयर सिर्फ खेलते हैं, एक बंदा तो स्पेक्टेट ही करेगा ना, तभी तो वो पकड़ पाएगा कि हाँ कौन सी टीम अच्छी खेल रही है या कौन सा प्लेयर अच्छा खेल रहा है। तो ये प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत, लेकिन फ्यूचर है मिनी मिलिशिया का। चाहो तो आप यूट्यूब पे एंट्री कर सकते हो, यूट्यूब पे अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड कर सकते हो, स्ट्रीम करके फ्यूचर बना सकते हो, आसपास के एरिया में कंपटीशन में पार्टिसिपेट वगैरह करके अपना फ्यूचर बना सकते हो। और अगर आने वाले टाइम पे मिनी मिलिशिया का कोई अच्छा अपडेट आता है या मिनी मिलिशिया का कोई नया वर्जन लॉन्च होता है, जैसे मिनी मिलिशिया 2D की जगह 3D आ जाता है, तो हो सकता है भाई ये भी ई स्पोर्ट में चला जाए। प्लेयर्स बढ़ेंगे तो ई स्पोर्ट में जाना कन्फर्म है, और उसके बाद आप अच्छा खासा प्लेयर बन जाओगे और टूर्नामेंट वगैरह के साथ साथ ई स्पोर्ट प्लेयर भी बन जाओगे। तो फ्यूचर भी लगभग है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अभी प्रेजेंट में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, कोशिश करते रहना है भाई। जैसे बाकी सारे गेम्स खेलते हो, 15-20 मिनट आधे घंटे मिनी मिलिशिया भी खेल लोगे तो आपका क्या चला जाएगा, प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और मिनी मिलिशिया बोरिंग गेम थोड़ी है यार, मजेदार गेम है। बट हैकर्स अगर ना आए तो, हैकर्स थोड़ा सा गेम को खराब कर रहे हैं। आपके नज़र में अगर कोई ऐसा प्लेयर है जो हैक वगैरह लगा के खेलता है तो उसे मना करो कि हैक लगाकर गेम को खराब ना करे। और इस टाइम जितने भी यूट्यूबर्स एक्टिव हैं, जैसे कि मैं हूँ और भी कुछ यूट्यूबर्स अगर एक्टिव आपके नज़र में है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। मेरे को अगर सपोर्ट करते हो तो थैंक यू, उसके लिए भाई दिल से शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगा टूर्नामेंट वगैरह कराने का, बट उसके लिए मुझे बड़े स्केल्स पे बहुत सारे प्लेयर्स चाहिए, तब जाकर के मैं टूर्नामेंट करा पाऊंगा। 5, 10, 15, 20 बंदों में टूर्नामेंट में मजा नहीं आएगा। और फ्यूचर में अगर टूर्नामेंट होता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बनेंगे क्लासिक पे ही हो पाएगा, DA2 पे बहुत मुश्किल है टूर्नामेंट कराना। तो आप लोग का सारा डाउट अब लगभग क्लियर हो चुका है। अगर कुछ और भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछना, मैं उस पर भी आपको कमेंट करके रिप्लाई दे दूंगा, नहीं तो उसके ऊपर अलग से वीडियो बना लूंगा। अभी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।